बर्फ से ढका हुआ देहरादून, एक शहर जहां शांति भी है और अंधेरा भी। वहां एक मैंशन के अंदर एक ऐसे परिवार की कहानी जिसमें हर मुस्कान के पीछे छुपा था एक राज। और एक रात बर्फ के बीच होता है एक खूनी खेल जहां सिर्फ 13 लोग हैं और एक कातिल। जहांगीर दिनशॉ एक बुजुर्ग और नामचीन बिजनेसमैन है। उसका एम्पायर अब 700 करोड़ का हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। डर कि उसके अपने ही उसके दुश्मन बन चुके हैं। तो वो बुलाता है अपने पुराने दोस्त बेजन कॉन्ट्रैक्टर को और बेजन की बेटी शहनाज को भी। शहनाज एक क्राइम जर्नलिस्ट है। मुंबई की हसल लाइफ छोड़कर ये सोच के आई थी कि शायद यहाँ पीस मिलेगा, पर उसे क्या पता था ये ट्रिप उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। दिनशॉ मेंशन के अंदर कुछ 13 लोग हैं। जहांगीर के अपने रुस्तम, उसका बेटा जिसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा। परसीज, उसकी बीवी जो ऊपर से तो दिखने में शांत दिखती है। महनाज जहांगीर की बेटी है। बचपन में किसी बात को लेकर हर्ट हुई थी और अभी भी दिल में गुस्सा दबा कर बैठी है। जोया जहांगीर की पोती, रिबेल है और उसका एक सीक्रेट लव अफेयर चल रहा है। साइरस, वो आउटसाइडर है और जोया का सीक्रेट फियांसे है, लेकिन फैमिली को इस अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता है। नारायण पुराने जमाने का नौकर है और मालिक का बहुत वफादार है। शहनाज हर एक चेहरे को देखकर समझ गई थी ये सिर्फ परिवार नहीं, ये एक सस्पेक्ट्स का ग्रुप है। उस रात देहरादून में भारी बर्फबारी होती है। भयानक तूफान आता है। फोन डेड हो जाते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। मैंशन में कोई अंदर नहीं आ सकता और ना बाहर जा सकता है। रात में जहांगीर बेजन से कहता है, मुझे शक है, मुझे मेरे अपने बर्बाद करना चाहते हैं। वो अपनी विल बदलना चाहता है। अगले दिन सुबह डॉक्यूमेंट साइन करने का वादा करता है, लेकिन सुबह का दिन लेकर आता है एक लाश। सुबह सुबह जहांगीर की लाश मिलती है अपने स्टडी में। वो कुर्सी पर मरा हुआ था। सिर पर पेपर वेट का घाव था, खून का पूल, और सबसे अजीब बात, रूम अंदर से लॉक था। खिड़की पर बर्फ जमी हुई थी। तो कातिल आया कैसे और गया कैसे? उस रूम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई आ सकता है। शहनाज समझ जाती है ये एक मर्डर है और किलर भी यहीं कहीं इस मेंशन के अंदर रह रहा है। शहनाज इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो हर एक सस्पेक्ट से बात करती है, नोट्स लेती है, टाइमलाइंस बनाती है और मैप्स ड्रॉ करती है। सब एक चेहरे पर दर्द भी है और शौक भी, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। रुस्तम कंपनी की कंट्रोल चाहता था और उसका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बुरा चल रहा था। परसीज जहांगीर उसके एक पुराने अफेयर के बारे में जानता था। महनाज, उसने सुन रखा था कि नए विल में उसका नाम नहीं होने वाला है। जोया एंड साइरस सीक्रेटली इंगेज्ड और उन्हें पैसों की जरूरत थी। नारायण सब कुछ जानता है पर हर सवाल पर चुप था। मेंशन के हर कोने में सन्नाटा है, लेकिन शहनाज के दिमाग में तूफान है। उसने डिसाइड कर लिया था ये केस सॉल्व करके ही वापस जाएगी और सबूत कहीं ना कहीं उसी मेंशन में छुपे थे। सबसे पहले शहनाज वापस गई जहांगीर के स्टडी रूम में। उसने सीन को बारीकी से ऑब्जर्व किया। पेपर वेट का पोजीशन, खून का एंगल और सबसे इम्पोर्टेंट, लॉक्ड रूम का मैकेनिज्म। वहीं पास में फायर प्लेस में उसे मिलता है एक आधा जला हुआ कागज। लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, ये वर्ड्स मुश्किल से पढ़े जा रहे थे। शहनाज समझ गई जहांगीर ने सच में विल बदलने की कोशिश की थी। वहीं हॉल के दूसरे कोने में एक लेदर ग्लव मिलता है, सिर्फ एक। ये किसका हो सकता है? शहनाज ने चेक किया कि मेंशन का सीसीटीवी कैमरा भी चल नहीं रहा था। मर्डर वाले दिन ही उसके वायर्स काटे गए थे। सबसे बड़ा क्लू गायब था। जहांगीर हमेशा एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर रखता था अपने थॉट्स रिकॉर्ड करने के लिए। बेजन को भी उसने बताया था, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
पर वो वॉइस रिकॉर्डर भी कहीं नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे शहनाज के हाथ क्लूज लग रहे थे, वैसे वैसे घर वालों की मुस्कान उतर रही थी। अब शहनाज घर वालों की कहानियों में वो बातें ढूंढ रही थी जो वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अब सारे सबूत कंफ्यूज करने लगते हैं। शहनाज एक जगह गई जहां लोग अक्सर नहीं जाते, एटिक। वहां उसे मिलता है ऐसा कुछ जो कि केस का डायरेक्शन ही बदल देता है। एटिक में एक पुरानी किताब के पीछे उसे वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। रिकॉर्डर ऑन करते ही जो सुनाई दिया वो बहुत चौंकाने वाला था। जहांगीर का लास्ट रिकॉर्डेड मैसेज। मुझे शक है कि ये सब एक साजिश चल रही है, और अगर कुछ हो गया मुझे तो मेरा कातिल वही होगा जो मेरा सबसे करीबी है। यह सुनकर शहनाज का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि आखिर कातिल कौन है। कातिल था वो इंसान जो सब जानता था, सबकी कमजोरी। वो इंसान जिसने सबके राज जाने, सबकी कहानियां सुनी और एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें बर्फ, वक्त और भरोसा तीनों का इस्तेमाल हुआ। वो था नारायण। सालों पहले जहांगीर ने नारायण के परिवार को निकाल दिया था, एक बिजनेस डील के चलते। नारायण ने सब कुछ छुपा कर रखा और इस मेंशन में सालों तक एक लॉयल नौकर बनकर रहा। जब जहांगीर ने विल बदलने का डिसाइड किया, नारायण ने सोचा कि यही परफेक्ट टाइम है। उसने वॉइस रिकॉर्डर छुपाया, सीसीटीवी डिसेबल किया, स्टडी रूम के सीक्रेट पैंट्री डोर से अंदर गया, जहांगीर को मारा और फिर डोर अंदर से लॉक करके छुप गया। सबको लगा रूम लॉक्ड है। रियलिटी में नारायण बाहर आ चुका था बिना किसी को पता चले। फिर अगली सुबह पुलिस आई, सबूत दिए गए। नारायण कन्फेस करता है। जहांगीर की नई विल लागू होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीत थी शहनाज की सच के लिए लड़ाई। शहनाज वापस मुंबई जाते हुए अपने नोटपैड में लिखती है। बर्फ सब कुछ छुपा देती है, लेकिन जब पिघलती है तो सच हमेशा बाहर निकलता है। क्या आपको पता है इस स्पाइन चिलिंग कहानी के पीछे कौन है? अ मर्डर इन देहरादून। ये एक कंटेम्प्रेरी इंडियन मर्डर मिस्ट्री है जिसे लिखा है सिद्धार्थ महेश्वरी ने, एक यंग ऑथर जिन्होंने सस्पेंस और फैमिली ड्रामा को एकदम सिनेमैटिक अंदाज में पेश किया है।